नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ टटपुंजिये, छुटभइये और अंधभक्त नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के न केवल गुणगान करते हैं बल्कि समाज और देश को गुमराह करने का भी काम करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कुम्हार के घर जाते हैं, पेंटर के घर जाते हैं, कुली के पास में जाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। वे कीर्ति नगर में फर्नीचर बनाने वालों के घर पर जाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री अपने घर बुला करके उनसे उनके हालचाल पूछते हैं। अब आपको सोचना है और आपको यह जानने की कोशिश करना है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। वह व्यक्ति जो आपके घर आकर के दीपावली के दिन आपका हालचाल पूछता है और कहता है आपको क्या परेशानी होती है, या वह आदमी जो आपको बुला करके आपके पास में केवल इसलिए बुलाता है क्योंकि आपका फोटो उनके साथ आता है। चलिए एक कहानी मैं आपको सुना देता हूं। दरअसल आपको बता दें, पिछड़ा वर्ग इसलिए पिछड़ा होता है कि वह उस उच्च आदमी के लिए हमेशा खड़ा हो जाता है जो पद पर होता है। जैसे यदि एक कुम्हार को यह कहा जाए कि आपके चाक को देश के सर्वोच्च आदमी ने या किसी धनी आदमी ने बुलाया है, मंगाया है, क्योंकि वह चाक उसे पूजना है, वह उस चाक को उठा करके चल देगा और उस धनी आदमी के सामने ले जाकर रख देगा कि आप इसका पूजन कर लीजिए। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि वह कहे कि जिसे इसकी पूजा करनी है वो यहां पर आए। अब मैं बताता हूं, देश के प्रधानमंत्री उन धनी और धनाढ्य लोगों में से है जो अपने घर बुला करके आपके चाक का पूजन करते हैं, और राहुल गांधी उन लोगों में से है जो आपके घर जाकर के उस चाक का पूजन करते हैं। अब सोचिए आप कि आपको किस तरफ सोचना चाहिए और किस तरफ झुकना चाहिए। भले ही आप ये देख रहे हो इस देश में जो आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है। दूसरा एक और उदाहरण मैं बता देता हूं। इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद तमाम बैंक प्राइवेट थे। धनाढ्य, धनपति, करोड़पति, अरबपति बैंक चलाते थे और अपने ही तरीके से इस देश में ब्याज की दरें तय करते थे। सबसे ज्यादा जाहिर है कि गुजरात में ही बिजनेस पहले होता था, गुजरात में ही अब होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन सब का राष्ट्रीयकरण किया और कहा कि सरकार अब ब्याज की दरें तय करेगी और यह भी तय करेगी कि किसको कितना देना है। अब वह श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह भी तय किया कि आपके पैसे को 5 साल में या 4.5 साल में दुगना कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वह 7 से 7.5 साल में दुगना होता है, और वहीं पर बैंकों की इमेज गिरा दी गई है। बैंक प्राइवेट हाथों में लगातार जा रहे हैं। एक समय था, आजादी के समय में टाटा के पास में केवल 3 जहाज होते थे प्राइवेट, और वे दूसरे देशों में उड़ा करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ हुआ करती थी, उनके पास में कोई भी किसी भी तरह से वोट नहीं डालता था। कांग्रेस पार्टी ने रतन टाटा, जिसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष थे, उससे पहले जमशेद टाटा जी थे, जमशेद टाटा को उन्होंने कहा कि इन तमाम जितनी भी एयर प्लान्स थी, तमाम एयर जहाज को, तमाम हवाई जहाज हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और एयर इंडिया बनाई गई।
आज उन्हीं को फिर से प्राइवेट किया जा रहा है। यह सोच थी। अब आपको मैं यह भी बता देता हूं, आखिर महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया था? प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो पटेल चाहते थे पूंजीवाद को। वे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटकरण हो, और वहीं पर महात्मा गांधी चाहते थे कि इस देश में सरकार तंत्र पर ध्यान दिया जाए। देश गरीब था और हुआ भी यही। कांग्रेस लगातार तमाम प्राइवेट जो उद्योगपति थे उनको पलीता लगा रहे थे, और अब भारतीय जनता पार्टी उनके लिए रास्ते खोल रही है। कई मित्र कहते हैं कि देखिए कितनी सड़कें बनी हैं, कितने हाईवे बने हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आपके गांव में यदि बड़ा मॉल बन जाए और उसमें पैसे देकर के आप कीमत से सामान खरीद कर ले जाए, तो क्या यह विकास है? क्या आपको उसका कोई फायदा हुआ? हाईवे बनने के बाद में जब आपकी गाड़ी चलती है तो आप उस पर टोल हर 50 किलोमीटर पर देते हैं, और वह 50 किलोमीटर का टोल बढ़ते बढ़ते जब आप जाते हैं, आपके तेल से भी ज्यादा आपको टोल देना पड़ता है। महंगाई बढ़ी, और उसके साथ ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते नहीं थकते कि हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं, तो फिर इस देश में महंगाई क्या कर रही है? तो इस देश का डॉलर क्यों गिरता हुआ जा रहा है? बड़ी बात आपको मैं बता दूं, इस दुनिया में सबसे अविकसित देश भूटान है, और हमारी मुद्रा भूटान के बराबर है। जिस देश का रुपया मजबूत होता है उस देश का प्रधानमंत्री मजबूत होता है, और जिस देश का नेता गिरा हुआ होता है उसका रुपया भी गिरा हुआ होता है। ये कथन मेरे नहीं, ये उस प्रधानमंत्री के हैं जो आज गद्दे पर बैठे हुए हैं। अंधभक्त कुछ भी कहे, चाटुकार कुछ भी कहे, केवल आप सोचिए, जहां एक और दिए सिर पर रख करके योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हर व्यक्ति को दीपावली पर देने के लिए जाना पड़ता है, और दूसरी तरफ आपके सामने एक ऐसा भी नेता है जो आपके घर खुशी देने के लिए आता है। हम आखिर सोचते क्यों नहीं हैं? हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम भावुक हैं। हमारी वैचारिक जो भावनाएं हैं वे सोचते नहीं हैं। आज हमारे युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और हम तालियां बजा रहे हैं क्योंकि हम वो देख रहे हैं जो हमें न्यूज़पेपर दिखा रहा है, हम वह सोच रहे हैं जो हमें टीवी चैनल दिखा रहा है कि 70 सालों में हमारे यहां पर कुछ हुआ ही नहीं, और आते ही भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को न जाने कहां पहुंचा दिया। ये तमाम बातें हम सोचते रहते हैं। हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि इस देश को उस समय उबारने के लिए कितना समय लगा था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ टटपुंजिए, कुछ घटिया किस्म के लोग, कुछ अंधभक्त किस्म के लोग जिनका कोई सरोकार नहीं है, न जाने किस परिवार से वे आते हैं, ऐसे घटिया किस्म के लोग लगातार नेहरू को बदनाम करते हैं, राजीव गांधी को बदनाम करते हैं, इंदिरा गांधी को बदनाम करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी मीट भी खाते थे, कचौरी भी खाते थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ही माना था कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं। और एपीजे अब्दुल कलाम को जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं, उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी भी हूं और कुंवारा भी हूं।
ये आपने देखा होगा। राजकुमारी कोल के साथ में अंतिम वक्त तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे। उनके संबंध कैसे रहे ये किसी से छुपा नहीं है। यहां तक कि राजकुमारी कोल अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन आरएसएस ने यह नहीं होने दिया। उन्होंने कहा यदि अटल बिहारी वाजपेयी उससे शादी कर लेंगे तो फिर मतदाता के मन में यह चला जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी शादीशुदा है। और यही नहीं, इसके साथ साथ रेखा शर्मा से भी अटल बिहारी वाजपेयी के का बहुत चक्कर था। जब पद्मा भूषण से उन्हें विभूषित किया गया और सोनिया गांधी से रेखा शर्मा मिली, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो अंदाज थे, उन्होंने ये कहा था अवार्ड हमसे लेती हो और बातें गैरों से करती हो। यह बात रेखा शर्मा ने अपने इंटरव्यू में मानी कि हां मेरा संबंध था, और ऐसे ही सुंदरियों को देखने के लिए उनका अक्सर मन करता था और वे सुंदरियों के बीच में रहना पसंद करते थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कुछ भी आपको नहीं बताएगी। आज राहुल गांधी को पूरी तरह से बदनाम किया जाता है, लेकिन जिस समय यह सरकार चली जाएगी उस समय न जाने कितने बड़े नेताओं के चरित्र पर दाग लगेगा, उस समय आपको देखना पड़ेगा। आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए और ध्यान करिए इस बात का, अपना कौन पराया कौन। नमस्कार, जय।